हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपरों की सीरीज चल रही थी। यदि आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मॉडल पेपर 6 चल रहा था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 17, 23 और 29 के एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करो 17 का, ए करना है किसका, 23 का, ए करना 29 का। देखो 17 में किसका भाग जाता है, ओनली 17 में 17 का ही जाता है एक बार। 23 में किसका जाता है, 23 में 23 का ही जाता है। 29 में किसका जाता है, 29 का ही जाता है। तो क्या हो गया 17, यहाँ से कितना हो गया 23, यहाँ से कितना 29। अब देखो इसका एस शेप ज्ञात करना। एस शेप का मतलब होता है तीनों में कॉमन। तीनों में कॉमन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यूँ कह सकता हूँ 1 से गुणा कर दूँ इन सभी को। 1 से गुणा करूँगा तो इन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ता। जिनका कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई देता उनका कॉमन क्या रहता है, 1। एस शेप क्या रह जाएगा, 1। एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, सबसे ज़्यादा वाली घात। इसमें देखो क्या आ जाएगा एलसीएम तीनों का, 17 गुणा 23 गुणा 29। इन तीनों को गुणा करेंगे तो 11,339, 13,339 आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद बतानी है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, एल्फा गुणा बीटा। दी गई संख्याएं हैं, योगफल तो कितना दे रखा है, √2, और गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस क्या होता है, एल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दूंगा, √2, और क्या है फॉर्मूले में एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 बराबर 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लो, 1 मान लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। देखो 3 का 1 का भाग दिया 3 से इसको गुणा किया 3 एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का भाग दिया 3 को इससे गुणा किया 3√2 एक्स, प्लस 3 का 3 दिया 1 आया, 1 को 1 से किया 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मान लो, इसको क्या कर दो वज्र गुणा। 1 को इससे गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। 3 को 0 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0। यही आपकी क्या हो गई, द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखो इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y = 5, एक दे रखी है 2x - 3y = 7। हमें पता है ये चेक करना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखते हैं क्या बनता है इससे। ये a1 की वैल्यू रहती है, ये a2 की रहती है, ये b1 की, ये b2 की, ये c1 की, ये c2 की। रख दो a1/a2 3/2 = b1/b2, b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3 इक्वल टू, यहाँ ये 3 है 5/7। अब देखो क्या ये सभी बराबर है एक दूसरे के, यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है माइनस का, इक्वल टू 5/7। नॉट इक्वल है तो कह सकते हैं a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू होंगे, बराबर नहीं होंगे। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होती है, प्रतिच्छेदी वाली होती है, प्रतिच्छेदक का होता है। और प्रतिच्छेदक में क्या होता है, इसका हल क्या होता है, संगत। ये संगत होता है कि ये संगत, प्रतिच्छेदक में क्या होता है, संगत। आंसर आ जाएगा संगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, निम्न दी गई आकृति में DE इस भुजा के समांतर कौन सी है, BC। यदि AD, ये AD भुजा कितनी दे रखी है, x, और DB ये वाली भुजा कितनी दे रखी है, x - 2। AE कितनी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक x + 2, और इस C ये वाली भुजा कितनी दे रखी है, x - 1 ये दे रखा है। तो ज्ञात करना x का मान। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। देखो इस पॉइंट से जहाँ पे ये समांतर भुजाएं हैं इनको आगे बढ़ाएंगे,
जहाँ पे मिलती है यहीं से स्टार्ट करते हैं। एडी बट्टा डिब्बी, एडी बट्टा डिब्बी इक्वल टू ए बट्टा इसी, ए बट्टा इसी। अब देखो एडी का मान रख दो, कितना है एक्स, डिब्बी का मान कितना है एक्स माइनस टू, डिब्बी का मान कितना एक्स माइनस टू, और ए का मान कितना है एक्स प्लस टू, बराबर एक्स प्लस टू अपॉन इसी की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस वन। अब क्या करना है, इनको वज्र गुणा कर दो आपस में। देखो एक्स माइनस टू गुणा एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू, ये एक्स है, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन, गुणा कर दिया। अब देखो ए माइनस, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर इक्वल टू, एक्स को एक्स से गुणा करूँगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स को माइनस एक्स वन से गुणा करूँगा तो माइनस का एक्स। यहाँ पे सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का इसका कितना हो जाएगा चार, दो का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर के इस साइड में भी एक्स स्क्वायर है, अगर इसको इधर लेके आऊँगा तो किसकी वैल्यू होगी माइनस की, तो यहाँ पे प्लस का और माइनस का कट जाएगा। तो बराबर के साइड में देख लेना, इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, ये सेम, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचा क्या माइनस का चार इक्वल टू माइनस का एक्स। अब देखो माइनस चिन्ह कट गया, बचा क्या फोर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वर्ग के, कोई वर्ग है येलो वर्ग है, वर्ग के सम्मुख शीर्ष, कोई सम्मुख शीर्ष 5 और 3 2 के इसके विकर्ण की लंबाई ये पूछ रहा है। तो ये मान लो कि विकर्ण मैंने लिख दिया यूँ लिख दिया है, माइनस का 5 और माइनस का 4 और ये 3 2 ये लिख दिया है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ x1 y1 x2 y2। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र, बीच की विकर्ण की लंबाई पूछी है तो क्या हो गई दूरी, एक तरीके से विकर्ण की लंबाई दूरी, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो इक्वल टू अंडर रूट, x2 की वैल्यू कितनी है, ये देखो x2 की वैल्यू 3 है, माइनस सूत्र में x1 की वैल्यू कितनी है -5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की 2 है, माइनस सूत्र में यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है -4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 4 स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो इक्वल टू 5 3 कितना होता है 8 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 कितना 6 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितना होता है 64 और 36 कितना होता है 100, 100 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 10। तो दूरी कितनी आ गई, इसकी दूरी आ गई 10, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शंकु की ढालू तिर्यक लंबाई 5 सेंटीमीटर, पहले तो शंकु बना लो, ये शंकु बना लिया। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है 5, ये एल हो गया, तथा ऊंचाई 4, ऊंचाई ये 4 है, h बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसका व्यास क्या होगा, अगर मैं इसकी त्रिज्या निकाल लूँ r, तो व्यास तो यही होता है, तो व्यास क्या हो जाएगा, इसका व्यास होता है व्यास बराबर त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 इंटू आर, त्रिज्या का दुगना होता है। अगर त्रिज्या निकाल लूँगा तो आर ये व्यास पता चल जाएगा। अब देखो इधर यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रही है, ये क्या है कर्ण, ये आधार, ये है ये कर्ण सॉरी ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। लिख सकता हूँ कर्ण स्क्वायर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। इसकी जगह कितना है 5 का स्क्वायर बराबर एच की जगह कितना है 4 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इस बराबर के इस साइड लेके आ जाऊँ 16 बराबर क्या बच रहा है आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो 25 में से 16 गए कितने बचे 9,
बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊँगा तो इसके ऊपर अंडर लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, आर का मान कितना आया 3, तो हमें पता है व्यास बराबर 2 इंटू आर होता है, तो बराबर 2 इंटू आर 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, 3 गुणा 2 6, कितना हो गया, ये सेमी में चल रहा है 3 6 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया हुआ 3 पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, इसका मान दे रखा है कितना 462 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर का मान ज्ञात करना है, तो इधर देखो ये 3 पाई को उधर भेज दूँ बट्टा में 462 बट्टा 3 पाई, ये आर स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है, तो यहाँ से ये लिख सकता हूँ 462 तो है ही है अपॉन 3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7, इस 7 को कहाँ लिख दूँ ऊपर, देखो 22 का भाग 2, 22 दूना 44, बच गया 2, उतारा 2, 22 एकम 22, कितनी बार जाएगा 21 बार, ये 7 21, कितना हो जाएगा 7 7 गुणा 49, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है हमें, आर स्क्वायर बराबर 49, स्क्वायर हटाऊँगा वर्गमूल लगाऊंगा, तो आर बराबर क्या आ गया 49 का कितना होता है 7, क्या है किस में सेंटीमीटर में चल रहा है सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से काटे गए त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये आर का मान कितना 21 त्रिज्याखंड की बात कर रहा है, तो त्रिज्याखंड थीटा कितना है 60 डिग्री, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई एक तो ये ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, ओके। एक ज्ञात करना है क्षेत्रफल किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। चाप की लंबाई निकालनी है, थीटा का मान कितना है 60 बट्टा 360 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है, ये देखो 21 दे रखा है, आर का मान 21, ये 0 से 0 6 6 36, देखो 7 21, 3 गुणा 2 कितना होता है 6, ऊपर 6 और नीचे भी 6, ये कट जाएगा, कितना बचा 22 सेंटीमीटर, एक तो आंसर ये आ गया। नेक्स्ट, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, थीटा का मान है 60 बट्टा 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर है 21 गुणा 21, इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो 0 से तो 0 कट गया, 6 6 36, आगे कौन सा कट रहा है 7 21 कट गया, 3 दूनी 6, और कुछ कट रहा है क्या, ये कट रहा है 2 के पहाड़े से 11, क्या बच रहा है अपने पास 11 गुणा 21, 11 गुणा 21 कितना होता है, 11 गुणा 21 होता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। अगर घन पूछा जाए तो क्यूब हो जाता है, क्षेत्रफल पूछा जाए तो स्क्वायर हो जाती है इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 9, टेलीफोन के खंभे की भूमि से ऊंचाई, देखो ये टेलीफोन का खंभा है खड़ा है, भूमि से, यहाँ भूमि है, भूमि से ऊंचाई कितनी है 17 मीटर, उसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार भूमि से 45, ऊपरी सिरे पर बंधा हुआ तार भूमि से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का बना दिया, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे बोला तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करनी है अक्ष, देखो एक का दिया हुआ है दूसरे का निकालना है, दिया क्या है लंब, निकालना क्या है कर्ण, हमें पता है लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, मान रख दो, लंब की जगह कितना 17 बट्टा कर्ण का मान कितना है अक्ष, ये साइन थीटा की जगह कितना 45 डिग्री। अब इधर ध्यान दो, 17 तो है ही है, 17 बट्टा अक्ष बराबर
साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब इनको वज्र गुणा कर दो। अक्स को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा अक्स, और इसको √2 को 17 से गुणा करूँगा तो 17√2। क्या चल रहा है मीटर में, ये मीटर। ये आपका क्या आ चुका है आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 13 नंबर का। 20 मीटर ऊंचे, ये लो 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, यहाँ कोई नदी है, नदी के पुल बना हुआ है, पुल से नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर की साइड में होता है, ये दे रखा है अवनमन कोण 30 डिग्री, अवनमन कोण ऊपर और उन्नयन कोण नीचे। ये देखो एकांतर कोण बन गया, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है 30 डिग्री। ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। नाव को पुल के नीचे कितनी दूरी तक चलाया जाता है, ये पुल के नीचे कितनी दूरी तक चलाया जाता है, ये अक्स है। तो इधर देखो लंब बटा एक का दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है, लंब दिया हुआ आधार निकालना है, लंब बटा आधार सूत्र, लंब बटा आधार किसका होता है टेन थीटा का, लंब का मान कितना है 20 बटा आधार का मान कितना है अक्स बराबर टेन 30 डिग्री। अब देखो 20 बट्टा अक्स टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब इनको वज्र गुणा कर दो। अक्स को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा अक्स बराबर 20 को √3 से गुणा करूँगा तो 20√3। किस में चल रहा था ये मीटर में, ये मीटर में। ये आ चुका है इसका आंसर। आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखिए बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।